हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो है वेक्टर स्पेस। और वेक्टर स्पेस में सबसे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको V क्या दे रखा है, एक सेट दे रखा है। V एक सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट्स को हम इस तरीके से लिख रहे हैं। ध्यान रखना किस तरीके से लिख रहे हैं, इस तरीके से। तो अगर V का एलिमेंट इस तरीके से लिख रहे हैं तो V के अंदर फिर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। जैसे एक होगा x1 y1, एक होगा x2 y2, एक होगा x3 y3, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स यहां पर होंगे। अब हमें क्या बताना है? क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, हमें करना है कि शो दैट V इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। अभी जो V सेट है ये वेक्टर स्पेस नहीं है ओवर R का मतलब रियल नंबर्स, अंडर द ऑपरेशंस। अब अंडर द ऑपरेशंस का मतलब है यहाँ पर दो तरह के ऑपरेशंस होते हैं, एक एडिशन होता है, एक मल्टीप्लिकेशन होता है, और जिसको इस फॉर्म में डिफाइन किया गया है। तो हमें पहले पहले इस कंडीशंस पे बताना है कि जो V है वो वेक्टर स्पेस क्यों नहीं है। देखिए क्वेश्चन को आगे सॉल्व करें, सबसे पहले आपको वेक्टर स्पेस की जो 10 प्रॉपर्टीज हैं वो 10 प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, तो ही आप इस चीज को समझ पाओगे जो मैं यहाँ करने वाला हूँ। तो वेक्टर स्पेस की एक प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव नेचर, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है वो हमें डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसी क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। पहले ये देखो कि V के जो एलिमेंट्स हैं वो इस फॉर्म में लिखे जा रहे हैं। तो लेट कर लेता हूं अभी के लिए कि V के जो एलिमेंट्स हैं वो है x1 y1, और जो दूसरा एलिमेंट है वो है x2 y2। तो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी ये कहती है कि x1 y1 को अगर मैं ऐड करूं x2 y2 के साथ तो वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है x2 y2 को अगर मैं ऐड करूं x1 y1 के साथ। जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि जो वेक्टर स्पेस है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए ट्रू है। पर इस वाले पार्ट में आप ये देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई किया है तो xy है। तो इसी तरीके से आप खुद ही देखिए कैसे लिखा है। xy आपको पता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए xy प्लस z कॉमा टी इक्वल होना चाहिए z कॉमा टी प्लस x कॉमा y। अच्छा, इन दोनों का सम अगर मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलूं तो ये हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, x कॉमा y। और इस फॉर्मूले यहां पर भी मैं यही वाला फॉर्मूला लगाऊं ऊपर वाला, तो यहां से मेरे पास आंसर कितना आ रहा है, z कॉमा टी, z कॉमा टी। अब देखिए दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है वेक्टर स्पेस जो V है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वो ओबे नहीं कर रहा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए ट्रू नहीं है, इसीलिए V जो है वेक्टर स्पेस नहीं है। तो मैंने एक ही प्रॉपर्टी के बेसिस पर ये बता दिया कि V वेक्टर स्पेस क्यों नहीं है। अब बच्चों हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इसमें है x कॉमा वाई, वाई कॉमा जेड, सॉरी x कॉमा वाई प्लस जेड कॉमा टी इक्वल है इसके, एंड अल्फा एक्स कॉमा वाई इक्वल है अल्फा स्क्वायर एक्स अल्फा स्क्वायर वाई। तो हमें पता करना है कि ये भी वेक्टर स्पेस क्यों नहीं है। ठीक है, प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। तो एक प्रॉपर्टी ये थी, ध्यान ध्यान से समझेंगे, कि एक प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी कि अगर अल्फा कॉमा बीटा स्केलर्स हैं और फील्ड को बिलोंग करते हैं, और एक्स कोई एलिमेंट है, इस बार एक्स नहीं लेता हूं, इस बार यू ले लेता हूं, यू कोई एलिमेंट है जो कि वी सेट को बिलोंग करता है, तो अल्फा प्लस बीटा यू जो है इक्वल होगा अल्फा यू प्लस बीटा यू। तो इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम यहाँ पता करेंगे कि ये जो V है वो वेक्टर स्पेस क्यों नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो U मैंने बिलोंग लिया है V को बिलोंग कर रहा है, और आपको पता है V के जो एलिमेंट्स हैं वो इस फॉर्म में लिखे जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जो मैंने U यहाँ पर लिया है वो इक्वल है एक्चुअल में आपका x कॉमा y के। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करना है जरा देखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा u की जगह मैंने लिख लिया यहाँ पर x कॉमा वाई। ठीक है, ध्यान रखना ये जो प्रॉपर्टी है वो ट्रू होनी चाहिए,
यूजिंग दीज कंडीशंस, इस कंडीशंस के बेसिस पर यही काम करना होता है। कोई प्रॉपर्टी इन कंडीशंस के बेस पे ट्रू होनी चाहिए। तो मैं इसको पहले तो ऐसे लिख सकता हूं, जरा आपको पता है अल्फा एक्स कॉमा वाई प्लस बीटा, क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के बेस पे ऐसा लिख सकता हूं। चलिए ठीक है, अब ऊपर जो कंडीशन दे रखी है उन कंडीशन के बेसिस पे इसको कैसे लिख सकता हूं, जरा देखें। इसको लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर एक्स कॉमा अल्फा स्क्वायर वाई, ये तो क्लियर हो गया। इसको कैसे लिख सकता हूं, बीटा स्क्वायर एक्स कॉमा बीटा स्क्वायर वाई। ये जो दो चीज मैंने लिखी है वो इस बेसिस पे लिखी है, इसके बेसिस पे। ठीक हो गया। अब ये दो ऐड हो रहे हैं, और अगर ऐड हो रहे हैं तो मैंने इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये वाला। तो आप एक बार देख लें कैसे ऐड किया है, वैसे ही करूंगा नीचे भी मैं ऐड। तो इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर एक्स प्लस बीटा स्क्वायर एक्स कॉमा अल्फा स्क्वायर वाई प्लस बीटा स्क्वायर वाई। यहां तक समझ में आ गया होगा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे, ये है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एक्स कॉमा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वाई। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान रखना। तो ये जो अल्फा प्लस बीटा था, इस पर मैंने जो वेक्टर स्पेस है उसकी प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व किया, साथ ही साथ ऊपर की कंडीशन लगा के सॉल्व किया, तो मेरे पास ये आंसर आया। मैं अब इसको फिर से सॉल्व करूंगा, और फिर से सॉल्व करने के बाद डायरेक्टली ये वाली कंडीशन लगाऊंगा, ये वाली कौन सी कंडीशन, ये वाली। एक बार तो आपको जो प्रॉपर्टी है वेक्टर स्पेस की वो लगानी है, एक बार डायरेक्टली वाली कंडीशन लगानी है। तो ये वाली कंडीशन डायरेक्टली लगाता हूं, तो अल्फा प्लस बीटा एक्स कॉमा वाई डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ये आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एक्स कॉमा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर वाई। तो आप देखें, एक बार इसको मैंने इसके इक्वल लिखा, सॉल्व करके यहां तक लाया, और एक बार मैंने इसको सॉल्व करके यहां तक लेके आया, और ये दोनों रिजल्ट देख सकते हैं आप, इक्वल नहीं है। इसीलिए हम कहेंगे कि इन कंडीशंस पे जो V है वो वेक्टर स्पेस नहीं है। ये हमारे पास हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे यहां पर हम। तो अब हमारे पास ये तीसरा क्वेश्चन है, एक बार इसको पढ़ लें। अब कैसे हमें पता करना है कि जो V है वेक्टर स्पेस नहीं है, उसके लिए जिस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे जरा वो प्रॉपर्टी देखें। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर अल्फा और बीटा जो है अगर ये स्केलर को बिलोंग करते हैं, और U जो है अगर ये वेक्टर स्पेस को मतलब V सेट को बिलोंग करता है, तो उस केस में अल्फा प्लस बीटा U जो है वो इक्वल होगा अल्फा U प्लस बीटा U। तो जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें भी हमने यही प्रॉपर्टी लेके सॉल्व किया था, इस बार भी हम यही प्रॉपर्टी लेके सॉल्व करेंगे। ढंग से आप समझ लें, और कंडीशंस हम ये वाली कंडीशंस का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान से देखना कैसे करेंगे। अब यहाँ पर जो मैं U ले रखा है, मैं ऊपर ही बता चुका हूं कि यहाँ पर U का मतलब एग्जैक्टली है x कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, जेड कॉमा टी, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम दो स्केलर ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, और U ले लेते हैं U, फिर U की ओरिजिनल वैल्यू पुट कर देते हैं, जो हमारे पास क्या है, x कॉमा वाई। अब सबसे पहले हम जो वेक्टर स्पेस की यूजुअल प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाते हैं। तो वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ अल्फा कितना आ जाएगा, ये आएगा, इसको थोड़ा मिटा देता हूं मैं। क्या आएगा, जो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पर हम पहले ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, ये वाली, ये वाली। ठीक है, ये कंडीशन लगा लेते हैं। तो इस कंडीशन के बेसिस पर हमें मिल जाएगा आंसर अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, क्या मिलेगा, x, अल्फा प्लस बीटा क्या मिलेगा, y। इसको हम यहीं तक छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको इसके साथ सॉल्व करने पे ये आया, तो इसको इसके साथ हम फिर सॉल्व करेंगे, और इस बार हम इसको जो प्रॉपर्टी है उस बेसिस पे सॉल्व करेंगे। क्या है वो, अल्फा प्लस बीटा u इक्वल है अल्फा प्लस बीटा u, क्या है हमारे पास, x कॉमा वाई। प्रॉपर्टी ये कहती है कि पहले अल्फा को करो x कॉमा वाई के साथ,
फिर बीटा को करो x, y के साथ। ये तो समझ में आ गया। फिर ऊपर जो कंडीशन दे रखी है वो अप्लाई करते हैं इसमें और इसमें, तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा x, अल्फा y प्लस ये हो जाएगा हमारे पास बीटा x, बीटा y। अब यहाँ एडिशन वाली जो एडिशन ऑपरेशन में जो कंडीशन दे रखी है, ये इसको इस्तेमाल करेंगे। एक बार ढंग से देख लो कि कैसे ऐड किया है। x प्लस जेड नहीं लिखा है, जबकि उसकी जगह क्या आ गया 0, और y प्लस टी जरूर इन्होंने लिखा है। तो एक बार ढंग से देख लो, तो इसमें भी करेंगे तो इन दोनों के एडिशन को क्या करेंगे 0 लिखेंगे, और इन दोनों के एडिशन को कुछ ही लिखेंगे अल्फा y प्लस बीटा y, जिसको कि हम लिख सकते हैं 0, अल्फा प्लस बीटा y। अब जो ऊपर रिजल्ट आया था और जो अब रिजल्ट आया, अगर दोनों को आप देखोगे दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए हम कहेंगे कि इन कंडीशंस पे V जो है वो वेक्टर स्पेस नहीं। तो हमने ये C पार्ट यहाँ पर कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये चौथा पार्ट है। अब इस चौथे पार्ट में भी वही चीज करनी है, V को वेक्टर स्पेस प्रूव करना है या नहीं है। तो इस बार ऊपर जो हमने दो प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया था उनकी जरूरत ही नहीं है। आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी कि क्या है प्रॉपर्टी, कि अगर U बिलोंग करता है V को, ध्यान रखना U क्या है यहाँ पर x, y, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देख लिया था कि जो V सेट है उसके पास जो एलिमेंट्स हैं वो इस फॉर्म में है। तो मान लो मैंने इसको U मान लिया, तो U अगर V को बिलोंग करता है तो हम 1 डॉट U को इक्वल U लिख सकते हैं, और यहाँ पर 1 जो है वो यूनिटी एलिमेंट है इन F क्या है हमारे पास फील्ड। तो हमारे पास एक पांचवी प्रॉपर्टी थी स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, वो ये थी कि 1 को मल्टीप्लाई करें U से और आपका आंसर क्या है UI। सीधी सी बात है, जो यहाँ पर हम स्केलर्स ले रहे हैं जैसे अल्फा बीटा ले रहे हैं, तो अल्फा की जगह हमें यहाँ पर 1 रखना है। तो ये आपको जो कंडीशन दे रखी है जिसके बेसिस पर V को प्रूव करना है कि वो वेक्टर स्पेस है या नहीं है, इसी में हम अल्फा की जगह 1 रखते हैं। तो देखो 1 रखने पर यही रिजल्ट आना चाहिए। तो अगर मैं अल्फा की जगह 1 रखता हूं यहाँ पर, तो मुझे क्या मिलता है 1 डॉट x, y, और दूसरी तरफ भी रखता हूं तो वो 0, 1 मल्टीप्लाई y, और यहां से हमें सिर्फ मिल गया x, y, और वहां से हमें क्या मिल गया 0, y। ये समझ में आ रखा होगा आपको। अब देखिए दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो है वेक्टर स्पेस की कंडीशन नहीं है। V एक वेक्टर स्पेस नहीं है विद दीज कंडीशंस। तो इस तरीके से हमने बच्चों इस क्वेश्चन में, ये जो हमने क्वेश्चन पकड़ा था इसमें हमने 4 पार्ट्स लिए और 4 पार्ट्स को हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया।